डे 4 टास्क मैंने दिया था, कल परसों में दिया था, तो आज उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 को प्यार से पढ़िए। कह रहा है लेट ए एक सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, ए टू ए मैपिंग हो रही है। और कंडीशन है कि f(2) प्लस f(3) इज प्लस f(4), इनका जो सम है वो 3 आना चाहिए। और मैपिंग ए से ए में हो रही है ना। मैपिंग हो रही है फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 एलिमेंट है। 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जरा, अगर हमें 2 3 4 की मैपिंग का सम 3 चाहिए, तो आप देखो जरा कि f(2), f(3) और f(4) इनको कहाँ मैप होना पड़ेगा? 0 1 और 2 की पोजीशन में। तभी तो सम 1 आएगा। तो इनमें से कोई एक 0 1 2 पर जाएगा, और f(3) भी 0 1 2 में से कोई एक होगा, और f(4) भी। तीन का सम तो ऐसे भी हो सकता है, कहोगे कि 1 + 1 + 1 क्यों नहीं? लेकिन 1 1 मैपिंग चाहिए ना। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है? 1 1 प्लस ऑन टू। लेकिन मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि इनमें से कोई एक इसमें से मैप करेगा, यानी इनकी तो मैपिंग फिक्स हो गई। तो 2 3 4 की इमेज है इनमें से, डोमेन में से ये वाला जो पार्ट है 2 3 4 वाला, ये कहाँ पर मैप होगा? 0 1 2 में से कहीं मैप होगा। होगा। तो मान लीजिए अगर f(2) 0 पर जा रहा है, तो f(3) कहाँ पर जाएगा? या तो 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा। परम्यूटेशन लगेगा ना। तो पहले एलिमेंट के लिए कितनी मैपिंग? 3 मैपिंग, 3 पॉसिबिलिटी। तो दूसरे वाले के लिए 2, 3 फैक्टोरियल, यानी 6 मैप ऐसे बनेंगे। बनेंगे। और इनटू में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं? 0 1 5 6 7। अब इस 5 एलिमेंट की अगर मैपिंग कराओगे, तो n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से होगी कि नहीं होगी? पहले वाले के लिए 5 चॉइस, फिर 4 चॉइस, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटल मैपिंग कितनी मिली? टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने मिले? 6 × 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 720 उसका राइट आंसर। 720 मैपिंग होगी बाइजेक्टिव। समझे? क्योंकि ऑन टू भी इसको होना है, और ऑन टू के लिए क्या होता है? दो डोमेन की सारी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी ये एग्जॉस्टेड होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लेट एफ सच दैट आर से 0 से इंफिनिटी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी f(6x/fx)=1। इसको इवेल्युएट करना है। ठीक। देखो भाई, पहली लाइन पढ़ो जरा कि f एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम x 4x और 6x में रिलेशन देखें, तो देखो x क्या होगा? x होगा लेस देन 4x, और 4x क्या होगा? लेस देन 6x। एफ ऑफ ले लें तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन एफ ऑफ 4x, और एफ ऑफ 4x लेस देन एफ ऑफ 6x, क्योंकि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आ रहा है समझ? तो अगर मैं क्या करूं, एफ एक्स का डिवाइड मार दूं सब में, इधर भी और इधर भी। तो अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट सब में, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स बाय एफ एक्स लेस देन लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ 4x बाय एफ एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ 6x बाय एफ एक्स। भाई ये तो 1 हो गया। लेस देन, इसी को तो इवेल्युएट करना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। पूरी सैंडविच की कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? और ये वैल्यू भी तुमको गिवन है, एफ ऑफ 6x बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है। 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी बाय सैंडविच थ्योरम एफ ऑफ 4x
बाय एफ एक्स, ये कहाँ पर अप्रोच करेगा 1 पर। और हमें इवेल्युएट क्या करना है, यही तो इवेल्युएट करना है, बस इसमें -1 कर दो, है ना। तो जो वैल्यू आई इसमें -1 कर दो, तो आंसर क्या है, 0 इसका आंसर है ना। इसी लिमिटिंग वैल्यू में क्या करना है, -1 करना है ना भाई, इधर -1 कर दो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ 0 पर 1 है और जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉग में एफ ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में पहले गिवन है एफ ऑफ 0 1 और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स इंटू में एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। सही है। एक काम करो, यहाँ पर y को 0 पुट करो, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इंटू में एफ डैश 0 प्लस इधर भी एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 गिवन है 1, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0। एफ ऑफ 0 कितना गिवन है 1, अच्छा यहाँ 0 क्यों पुट कर दिया, ये एफ डैश एक्स है ना, है ना। एफ डैश एक्स इंटू एफ जीरो 1 है, यहाँ पे भी एक्स होगा। ठीक, एफ ऑफ 0 1 दिया था तो उसको 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से एफ डैश 0 फंस रहा है, तो एफ डैश 0 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एफ डैश 0 कैसे निकलेगा, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर दें तब निकल आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई दोनों को 0 पुट कर दो, ये मिलेगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू में एफ डैश 0, फिर एफ डैश 0 इंटू में एफ ऑफ 0, है ना, एफ ऑफ 0 क्या हो रहा है, एफ ऑफ 0 है। एफ ऑफ 0 कितना दिया था 1, 1 इज इक्वल टू ये भी 1 एफ डैश 0, फिर प्लस इधर भी एफ डैश 0। तो यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सही है, 2 टाइम्स है नहीं, एफ डैश 0 आ गया 1/2, यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, एफ डैश 0 1/2। इक्वेशन कैसी दिखेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई 2 प्लस एफ डैश एक्स। अब हो गया क्वेश्चन, इसको दिल ले आओ, एफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का क्या मतलब होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बाय 2। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और ये उधर जाएगा तो x/2 प्लस सी। सही है, इसको उधर ले गए dx को, y को उधर ले आए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। c की वैल्यू निकालने के लिए f0 पे 1 है तो log 1 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी भी यहाँ से आ गया 0। यहाँ में फंक्शन क्या मिला, लॉग वाई का क्या मतलब है, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू x/2। हमको निकालना था लॉग एफ ऑफ 4, तो पुट x इज इक्वल टू 4। ठीक, आंसर दिख गया, लॉग एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। ठीक, राइट आंसर इसका आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, लेट n greater than equal to 2 be natural number, f डिफाइन 0 से 1 से r be a function defined by this condition। अच्छा, एक कंडीशन गिवन है कि जब x 0 से 1/2 है तो इस तरीके से ओपन हो रहा है,
और 1/2n से 3/4n पर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन। तो जो डिफाइन फंक्शन है गिवन चार कंडीशन पर आप देखोगे तो ये चारों स्ट्रेट लाइन है, 1 डिग्री इक्वेशन है। और गिवन क्या है, इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और दिस fx जो जो डिफाइन है, इनका एरिया दिया है 8 स्क्वायर यूनिट, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए f की। तो हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है गिवन कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन इजी है, आप देखो, ध्यान से देखो। x 0 से 1/2n है, तो जब x की जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, n। है तो ये चारों कंडीशन पे स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। समझने की कोशिश करना। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू होगी n, तो 0 पर n है। और जब 1/2n पुट करोगे तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1 - 1 0। तो 1/2n पर आउटपुट क्या है, 0 है इसका, और x 0 पे n है। अच्छा भाई, देखो, 0 पर इसका आउटपुट है यहाँ कहीं सपोज n, और जब x मेरा हो जाता है कितना, 1/2n, तो ग्राफ क्या हो जाता है, 0 की तरफ चला जाता है ना। सपोज ये पॉइंट है ये। फिर 1/2n से कहाँ देखना है, 1/2n से 3/4n। तो 1/2n पे 0 यहाँ पर है ही। अब 3/4n रखो जरा x की जगह, x की जगह क्या रखो, 3/4n, 2n इंटू 2nx - 1। यहाँ पुट करो जरा x की जगह 3/4n, वैल्यू क्या मिलेगी, 2n 3/4n - 1, n से n कैंसल, 2n, ये हो जाएगा 6/4। 6/4 कितना होता है, 3/2 लिख दे रहे डायरेक्ट। तो 3/2 - 1, 2 से 2 कैंसल, तो वैल्यू क्या मिलेगी, सही कर रहे हैं नहीं, 2 सबसे बाहर से मल्टीप्लाई है, 3/2 - 1 करना पड़ेगा, 1/2। इसका आउटपुट आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसल, अगेन n मिल जाए, है ना। तो 1/2n पे तो 0 है आउटपुट। और जब हम 3/4n देख रहे हैं यहाँ कहीं, 3/4n पे अगेन आउटपुट क्या है, n है, तो ये ग्राफ फिर बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है। फिर 3/4n पे आउटपुट क्या है, n। अब नेक्स्ट डोमेन देखो, 3/4n यहाँ पर पुट करोगे तो 0 आएगा अगेन। ठीक, अब 1/n पुट करो यहाँ पर तो n से n कैंसल। हाँ, 1/n पर ये चीज 0 बनेगी, ये चीज क्योंकि 3/4n यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो अभी n पर ही है ग्राफ। और जब 1/n डालोगे तो ये वापस 0 की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज यही पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर इसी क्वेश्चन। तो ये वापस डिक्रीज हो जाएगा ग्राफ, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब वैल्यू क्या डाली, 1/n, ये x वेरी कर रहा है, और ये सारे आउटपुट पे क्या जा रहा है, पहले n तक गया फिर 0 पे गया, फिर चढ़ गया n पर फिर 0 पर आ गया। तो लास्ट डोमेन में भी ऐसा ही होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, 1/n, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं कहीं ग्राफ में, क्योंकि जहां से फंक्शन खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब 1/n से 1, 1/n पे तो अभी देखा 0 था, अब 1 डाल दो लास्ट। जब 1 डालोगे तो n - 1, ये चीज देखो, n - 1 से n - 1 कैंसिल, अगेन n, तो फिर चढ़ गया ग्राफ। तो लास्ट पॉइंट क्या आ गया इसका, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कहीं 1 आएगा, अगेन ग्राफ क्या हो गया, चढ़ गया, अपनी n पोजीशन पर आ गया। और हमें इंटीग्रेट 0 से 1 पे ही करना है, इसका एरिया निकालना है ना एक तरीके से, तो यहीं तक निकालना है एरिया। एरिया कौन सा ये रीजन होगा, ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला।
है ना। और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है उसका 8 स्क्वायर यूनिट और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो ट्राइंगल में ब्रेक कर लो, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहा है। या इसको और ऐसे बीच में परपेंडिकुलर डाल लो इसमें ये, तो कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। पहले वाले का बेस देखो कितना है, 1/2n, और हाइट तो सबकी सेम है ना, n। ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, n। तो हाफ, इसका बेस कितना है, 1/2n, और हाइट कितनी है, n। आ रहा है समझ। फिर प्लस इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, तो बेस कैसे आएगा, 3/n -1/2n करके ही आएगा। यहाँ पे माइनस करके निकाल लो भाई, 3/4n -1/2n, ये हो जाएगा 4n एलसीएम, तो 3 - 2, यानी कि 1/4n आ जाए। तो हाफ इसका बेस कितना है, 1/4n, और हाइट क्या है, n। फिर प्लस तीसरा वाला ट्राइंगल ये वाला, इसका बेस क्या होगा, 1/n -3/4n। इसको भी रफली यहाँ सॉल्व कर लो, 1/n -3/4n, तो 4n आ जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 4 - 3, 1/4n अगेन। तो हाफ 1/4n इंटू n। सही है। लास्ट, इसका बेस क्या है, 1 - 1/n, फिर प्लस हाफ, बेस क्या है, 1 - 1/n इंटू में n। अब इन सबको कर लो ऐड। इन सबको जब ऐड करोगे तो n से n कैंसिल हुआ, n n इधर कैंसिल हुआ, इधर इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, ये 1/4, ये क्या लिखा है, 1/8। ये क्या है, 1/8। 1/4 इज इक्वल 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस हाफ इंटू में 1 - 1/n इंटू n। इसका एरिया का आउटपुट क्या दिया है, 8 स्क्वायर यूनिट। तो 8 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, 1/8 कितना होता है, 1/4 प्लस हाफ इंटू में, एलसीएम लो, ये n - 1 बचेगा, तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा। 1/4, 1/4 कितना होता है, हाफ। तो हाफ को इधर ले आओ, 8 - हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू में n - 1। ये कितना हो जाएगा, 16, 15। 15/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू में n - 1, 2 से 2 कैंसल, तो 15 इज इक्वल टू n - 1। तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। यानी जो y एक्सिस की डिस्टेंस थी ये क्या है, 16 है। ये y इज इक्वल टू 16 की एक लाइन है, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो यही है जो n आया है। देखो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है फंक्शन का, यही तो है। आया समझ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अगर आप देखोगे तो एकदम स्ट्रेट पाथ है। नॉर्मल एरिया कैलकुलेट करके रफली इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, ये मेथड सिंपल लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको बताया। लास्ट क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ जीरो पे 0 है, एफ पाई/2 पे 3 है, एफ डैश 0 पे 1 है, और जी एक्स इस तरीके से डिफाइन है। लिमिट एक्सटेंस टू 0 पूछ रहा है इस फंक्शन पे, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल। तो पहले जी एक्स को देख लो भाई, जी एक्स कैसे डिफाइन। लास्ट क्वेश्चन, जो जी एक्स है मेरा, वो वेरी कर रहा है एक्स से पाई/2, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, एफ डैश टी इंटू कॉसेक टी, एफ डैश टी इंटू में कॉसेक टी माइनस करना कॉट टी, और इंटू में एफ टी डी टी, यही गिवन है।
40 इंटू कॉसेक टी, इंटू में भी कॉसेक टी, 40 इंटू में कॉसेक टी इंटू में एफ टी, फिर डी टी। कोई नहीं, अब इसको आप ध्यान से देखो जरा इस पूरे पार्ट को। तो ये लिखा क्या है? ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, किसका? एफ ऑफ टी इंटू कॉसेक टी का, नहीं लिखा है? जब इसका डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डिफरेंशिएशन, तो देखो जरा, एफ डैश टी, कॉसेक टी बाहर, फिर कॉसेक टी का माइनस कॉट टी कॉसेक टी, फिर एफ टी बाहर। तो जब इसका डेरिवेटिव ये लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो गया ना। तो जीएक्स तो यहाँ डायरेक्ट आ गया। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, यही तो जीएक्स है। और इस पे लिमिट क्या लगी है? एक्स से पाई बाई टू। जीएक्स हमको मिल गया डायरेक्ट। अपर लिमिट डालो जरा, ये क्या मिलेगा? एफ ऑफ पाई बाई टू, और कॉसेक पाई बाई टू कितना होता है? वन, माइनस टी की जगह एफ एक्स पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन साइन एक्स। और एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू गिवन है थ्री। कितनी गिवन है? थ्री। तो यहाँ से जी एक्स आ जाएगा थ्री माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स। और इसी पे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो की वैल्यू पूछ रहा है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, थ्री को बाहर ले लें, थ्री माइनस लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन साइन एक्स, यही तो पूछ रहा है। अब एफ जीरो पे वैल्यू जीरो है, एफ जीरो पे वैल्यू जीरो है, ठीक है, अच्छी बात है। जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है यहाँ पर, जीरो बाय जीरो, अपना एल ऑर्बिटल लगा देंगे। क्या कहते हो? तो थ्री माइनस ये कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लो। तो थ्री माइनस एफ डैश जीरो पे भी वैल्यू वन दी है, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो थ्री माइनस वन टू। एफ डैश जीरो वन दिया है, ठीक है, तो टू आ जाएगा। और इसका शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा था, एल की वैल्यू टू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही होगा, है ना? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन की सॉल्यूशन तो आसान है, क्वेश्चन इजी है, पर यकीन मानिए इस बार क्वेश्चन मैंने ठीक दिए हैं, है ना? तो अगर पांचों क्वेश्चन आपसे इस बार हुए हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपका ये टॉपिक अच्छा है। ठीक, आप अप्रोच डेवलप करना सीख गए हैं। आपको बस फॉर्मेलिटी करनी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगानी है और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके पांचों सही हुए कि नहीं। ओके, बाय।